अगर कोई हमारा कचरा डस्ट उसके उपयोग में आ जाए और उसका डस्ट हमारे उपयोग में आ जाए तो हम लोगों का जो जीवन है कितना अच्छा बनेगा। तो हेलो नमस्कार, आपका स्वागत करते हैं इसी के साथ में इन चीज़ों को समझाने के लिए कि ये जो मैंने बात कही इसका मतलब क्या है। तो ये मतलब समझाते हैं सीधे सीधे, हम डायरेक्ट आपको बता रहे हैं। हम और पादप मतलब कि मानव और पादप इनका कचरा कौन उपयोग करता है, ये, और इनका डस्ट कौन उपयोग करता है, ये। इनका डस्ट का मतलब ये जो होता है ये क्या देते हैं, ये ग्रहण करते हैं। ये ग्रहण क्या करते हैं, ये ग्रहण करते हैं CO2, और ये देते हैं क्या है, इनका कचरा क्या होता है, ऑक्सीजन। अब इनका कचरा क्या होता है, CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। ये कार्बन डाइऑक्साइड इनके लिए और इनके लिए क्या है, ऑक्सीजन। तो इन्हीं चीज़ों के साथ देखते हैं क्या है। तो अगर आपसे कोई पूछे कि पेड़ जो हैं, पेड़ पौधे सांस लेने के लिए क्या प्रयोग करते हैं, तो पेड़ सांस लेने के लिए प्रयोग करते हैं ऑक्सीजन। क्लियर। ये बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं, वो सी लगा देते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड नहीं, कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है वो प्रयोग की जाती है प्रकाश संश्लेषण में। प्रकाश संश्लेषण में प्रयोग की जाती है, मतलब कि फोटोसिंथेसिस में। अब प्रकाश संश्लेषण क्या है, तो आपने अगर क्रिस 3 पिक्चर देखी होगी तो उसमें दिखाते हैं जो ऋतिक रोशन साहब होते हैं वो क्या करते हैं, सूर्य की किरणों से, सूर्य प्रकाश से किसी पौधे को जीवित कर देते हैं। तो उन्हीं चीज़ों को हम लोग देखते हैं कैसे जीवित करते हैं। देखिएगा, जैसे ये मान लो एक हमने पेड़ ले लिया, ये पौधा है आपका, और इसकी ये जड़ें हैं, ठीक है, ये जड़ें हैं। अब ये जड़ें जो हैं ये क्या करेंगी, ये जड़ें खींचती हैं पानी को। किसको खींचेंगी, पानी को। कहाँ खींचती हैं, तो ये जाएंगी जड़ें, और कुछ ऊतक होते हैं। ऊतक का मतलब जो कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं। कुछ ऊतक होते हैं जैसे जाइलम, फ्लोएम। ये ऊतक संवहन प्रक्रिया करते हैं। संवहन का मतलब लाने ले जाने का। जैसे होता है ना वेटर, तो वेटर क्या करते हैं रेस्टोरेंट में, खाना इधर का उधर, उधर का उधर, कस्टमर तक पहुंचाना, ये सारी चीज़ें। तो जाइलम और फ्लोएम पहुंचाएंगे भोजन को जड़ों में, और जड़ों से इन चीज़ों को ऊपर। तो हम लोग वो चीज़ आगे देखेंगे। तो ये H2O, ये पानी जो है ये जड़ों के माध्यम से जाता है कहाँ तक, पत्तियों तक, और ऊपर से सूर्य चचा चमक रहे हैं, ये देते हैं अपना प्रकाश। तो प्रकाश जब पड़ता है पत्तियों पर तो प्रकाश का संश्लेषण होता है। प्रकाश को संश्लेषण किया जाता है, संश्लित किया जाता है। तो ये बनती है आपकी प्रकाश संश्लेषण। यहाँ पर क्या होता है कि आपको प्रकाश मिल गया, यहाँ से आपको क्या मिल गया, पानी मिल गया। आपके वायुमंडल में 0.04% ये गैस है जिसका नाम होता है कार्बन डाइऑक्साइड। ग्लोबल वार्मिंग के लिए सबसे ज़्यादा जिम्मेदार आजकल मानी जा रही है। वैसे तो काफ़ी सारी गैसें हैं। फिर क्या होता है, एक चीज़ होती है क्लोरोप्लास्ट, जो हरित लवक जो होती है, तो जो होती है पर्णहरित। पर्णहरित क्या होती है, ये बनती है भी कोशिका से बनती है, पर्णहरित कोशिकाओं से। इसको बोलते हैं क्लोरोप्लास्ट। और क्लोरोप्लास्ट से मिलकर बनती है आपकी है क्लोरोफिल। और क्लोरोफिल जो होती है इसमें आपका कार्बन होता है, हाइड्रोजन होता है, नाइट्रोजन होता है, ऑक्सीजन होता है, मैग्नीशियम होता है, कई सारी चीज़ें होती हैं। ये भी 2 प्रकार की होती है। तो जो इसमें मैग्नीशियम होता है, इससे क्या होता है, हमारा पौधा जो होता है हरा दिखता है। पौधा किसकी वजह हरा दिखेगा, मैग्नीशियम। अच्छा, पूछ लिया जाए अगर ये मैग्नीशियम ना हो तो पौधा कैसा दिखेगा, तो पौधा हरा तो नहीं दिखेगा, हो सकता है पीला दिखे, या आपको हो सकता है मिट्टी कलर का दिखे। हरा रंग जब भी कम होगा तो इसका मतलब आपसे क्या मांग रहा है पौधा, मैग्नीशियम खिला दो, हम सही चल जाएंगे। तो देखो अब समझना इस चीज़ को, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मतलब पानी, ये चढ़ा कैसे, ये चढ़ता है केशिकत्व के माध्यम से। केश नलियाँ होती जड़ों के माध्यम से ऊपर की ओर जाता है। ऊपर की ओर गया तो अब क्या क्या मिला, तो देखो यहाँ पर हमने देखा कि 6CO2 ले लिया हमने, ठीक है, 6H2O ले लिया, 6 लीटर कार्बन डाइऑक्साइड, 6 लीटर में पानी ले लिया। अब हमने एक रिएक्शन हुई इसमें देखा, तो यहाँ पर क्या हुआ, प्रकाश संश्लेषण हुआ, मतलब कि सूर्य प्रकाश मिला। क्या मिला हमको, सूर्य प्रकाश। तो ये मिल गया आपको बाबू सूर्य प्रकाश। दूसरी चीज़ क्या मिलती है, तो इसमें मिलती है क्लोरोफिल। क्लोरोफिल जो पत्तियों में उपलब्ध होती है, ये क्लोरोफिल
अब यहाँ पर क्या हुआ, C6H12O6 ये बन गया, इसको बोलते हैं कार्बोहाइड्रेट या ग्लूकोज। ये ग्लूकोज जो बन गया ये पौधों का भी भोजन होता है, और मूड बन जाता तो आप भी खा जाते हो, है ना। और क्या बनता है, और बनता है आपकी ऑक्सीजन। अब देखो पेड़ों का हम भोजन भी खा लेते हैं, पेड़ों का जो डस्ट है उसको भी उपयोग कर लेते हैं। हमारा डस्ट कौन उपयोग कर रहा है, जो हम लोग सांस लेने के बाद छोड़ते हैं तो पौधे उपयोग कर रहे हैं। तो सोच लो ये हम लोगों का कितना अच्छा एक प्रकार की सहजीविता है, कितना अच्छा संबंध है, एक दूसरे के बिना मर जाएंगे तब भी हम लोग ध्यान नहीं देते। तो ये बन गई आपकी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया, या और ये जो क्रिया होती है ये ऑक्सीकरण अपचयन दोनों होती है। ऑक्सीकरण और अपचयन क्रिया। तो ये ऑक्सीकरण अपचयन क्रिया हो गई। तो ये मैंने आपको समझाया फोटोसिंथेसिस जो अब क्रिया होती है, फोटोसिंथेसिस क्रिया होती है, ये क्या होती है। इसमें स्टोमेटा होते हैं, आपके जो ऊतक होते हैं, जाइलम फ्लोएम। जाइलम अच्छा एक ऐसा चीज होता है, एक ऐसा ऊतक होता है जो पेड़ों की जड़ों से जल और खनिज, क्योंकि खनिज भी तो चाहिए, जैसे भोजन बनाने के लिए हमको खाना बनाने के लिए दाल चाहिए होता है, तेल चाहिए होता है, आटा चाहिए होता है, ऐसे हम क्या चाहिए, यहाँ पर जब पत्तियाँ भोजन बनाएंगी, यहाँ पर मान लो खाना बन रहा है, तो खाना बन रहा है तो इससे कहेंगे जाइलम से कि जाइलम भैया आप जाओ नीचे से खनिज ले आओ और H2O ले आओ। तो ये वेटर की तरह जाएगा और पानी और खनिज लवण सब कुछ पहुँचा देगा। पहुँचा दिया, यहाँ से साइड में देखा किस कार्बन डाइऑक्साइड, मानव ने कार्बन डाइऑक्साइड दे दी, सूर्य चचा ने क्या दे दिया, प्रकाश दे दिया। अब सारी चीज मिल गई तो क्लोरोफिल की उपस्थिति में क्या हुआ, ये रिएक्शन हुई और ये चीज बन गई। क्लियर। तो अब ये चीज बन गई। अच्छा ये जाइलम होता है, जाइलम, तो जाइलम क्या होते हैं, छल्ले। जाइलम के छल्लों से पेड़ों की आयु पता लगाते हैं कि पेड़ कितने साल पुराना हो गया है। तो ये चीज उम्मीद है मुझे आपको समझ में आई होगी। देखो डिजाइन पर ज़्यादा ध्यान मत दीजिएगा, जो भी मैंने बनाया है आर्ट वैसे भी बहुत थोड़ी गंदी रही है। तो आपको मैंने ये समझाने की कोशिश की कि प्रकाश संश्लेषण क्या होता है, इससे हमारे क्या क्या लाभ है, क्या क्या नुकसान है। नुकसान तो कुछ भी नहीं है, लाभ ही लाभ है सब कुछ। तो पेड़ हमारे लिए कितना उपयोगी है, कितनी सारी चीज़ें हमको मिल सकती हैं, और बताने की आवश्यकता नहीं पेड़ किस किस चीज़ों में लाभ करते हैं। चलिए मिलता है आपको अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।